बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और हम उसमें नाइट्रेशन यानी नाइट्रोकरण के बारे में बात करेंगे। नाइट्रेशन कैसे होता है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आइए देखते हैं कि नाइट्रेशन क्या होता है या जिसे हम नाइट्रोकरण भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हमने लिया बेंजीन और हमारे पास है कंसंट्रेटेड HNO3 जिसे हम सांद्र HNO3 और H2SO4 लिया। यहां पर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में हमारे पास यहां हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है, यहां पर हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। यह हमारा क्या प्रोडक्ट है बच्चों, ये है हमारा नाइट्रोबेंजीन। कैसे ये रिएक्शन होती है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रागी कैसे बनता है। यहां पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रागी कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रॉन रागी के लिए देखिए बच्चों यहां पर क्या करेंगे, HNO3 को देखिए यहां पर ऑक्सीजन H और हमने यहां पे लिखा NO2। फिर हम यहां पे देखेंगे कि यहां हमारे पास जो H2SO4 है वो इस तरह से दिखाई देता है। इसकी संरचना इस तरह से होती है। यहां पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन के ऊपर आक्रमण करेगा और यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखिए इसे O- SO3H प्लस यहां पे देखिए क्या आएगा, यहां पर आएगा ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोजन और NO2। अब देखिए हम जानते हैं यहां पर जल का निष्कासन हो सकता है, यहां से वाटर निकल जाएगा, यहां से वाटर निकलेगा इस तरह से -H2O, यहां पे -H2O और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास NO2 और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि यहां पर उपस्थित जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ऑक्सीजन लेगा और यहां पर माइनस वाटर आएगा। तो देखिए यहां पे NO2 प्लस है, यही हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी बनता है। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण हो चुका है। तो ये इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉन रागी बनता है। तो आइए देखते हैं यहां पर देखिए यदि बेंजीन जब सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें नाइट्रोबेंजीन देता है। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म, यहां देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी का बनना। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन ने H2SO4 में जो उपस्थित हाइड्रोजन है उसके ऊपर आक्रमण किया और ऑक्सीजन के ऊपर आता है यहां पर नेगेटिव चार्ज। फिर यहां पर जल निकल जाएगा NO2 से और हमें मिलेगा यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन रागी। तो देखिए यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन रागी हमें मिल चुका है। अब इसके बाद क्या होता है उसे देखते हैं। फिर यहां बेंजीन कैसे इलेक्ट्रॉन रागी के साथ अभिक्रिया करता है, कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि बेंजीन जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पे हम देखते हैं कि यह नाभिक स्नेही होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा नाभिक स्नेही। और यहां पर हम देखेंगे ये है हमारा नाभिक स्नेही, आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो ज्यादा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। फिर हम देखते हैं हमारे पास है NO2 प्लस, यहां पर ये है हमारा इलेक्ट्रॉन रागी, यहां पर ये हमारा होगा इलेक्ट्रॉन रागी। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरह से आक्रमण होगा, यहां पर इस तरह से आक्रमण होगा और आक्रमण के पश्चात हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास यहां पर जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर NO2 और यहां होगा हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि जो ये कार्बन है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन हमारा क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा और H प्लस निकलेगा और हमारे पास यहां नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। यहां पर हमारे पास
नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। तो ये चीज हमने देखी कि कैसे नाइट्रोकरण होता है। इस ऐसे ही नाइट्रेशन, इसे हम नाइट्रेशन कहते हैं और इस तरह हम नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे देखिए रिएक्शन उसी तरह आगे बढ़ती है। बेंजीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी के ऊपर आक्रमण करता है और उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो आप प्लीज इस रिएक्शन को नोट करिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी और क्लास 12th दोनों जगह इसका मैकेनिज्म और क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब अपना दूसरा टॉपिक। अब हम बात करेंगे सल्फोनीकरण की। सल्फोनीकरण क्या होता है तो उसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं हम रिएक्शन। यहां पर हम देखते हैं जब बेंजीन यहां पर H2SO4 SO3 या H2SO4 हो या SO3 हो, कोई भी चलेगा, यहां पर वह SO3H को हाइड्रोजन SO3H आता है और हाइड्रोजन वहां से चला जाता है। कैसे होती है ये रिएक्शन देखिए। यहां पर हम जानते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन रिच है। यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि यहां पर SO3 को हम इस तरह से लिख देते हैं। यहां पर हम SO3 को इस तरह से लिख देते हैं। अब हम यहां पे हम आपको बताना चाहते हैं कि सल्फर पर होगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होगा नेगेटिव चार्ज। कैसे देखिए, यहां पर अगर रिएक्शन इस तरह से होगी तो यहां पर सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये चीज हमने देखी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब बेंजीन का डबल बॉन्ड यहां पर आक्रमण करेगा, यहां पर सल्फर पर उसने आक्रमण किया, उसके पश्चात यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरह शिफ्ट होगा आगे। यहां ठीक उसी प्रकार यहां पर पॉजिटिव चार्ज और S ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, और यहां पर होगा हमारा हाइड्रोजन। यहां पे आप देख सकते हैं हमारा हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी तरह से ये यहां पर -H+ निकलेगा और यहां पर आपके पास आ जाएगा SO, यहां पर SO3-। यहां पर क्या आएगा बच्चों, SO3-। अब यहां पर जो H+ निकला है वो वहां पर अटैच हो जाएगा, तो यहां पर आएगा हमारे पास SO3H। तो इस तरह सल्फोनीकरण होता है। देखिए हम यहां पर आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखाना चाहते हैं कि सल्फोनीकरण सल्फोनिक अम्ल समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन कहलाता है। यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके इसे प्राप्त किया, मतलब यहां पे H2SO4 यहां पे कंसंट्रेटेड यानी सांद्र होता है। अब जरा यहां पे मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म अभी हमने बोर्ड पर करके देखा और ये चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे हम हैलोजनीकरण यानी हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण क्या होता है, तो यहां पे बिल्कुल हम फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरह ही देखेंगे कि रिएक्शन होता है। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आप ब्रोमीन लीजिए या क्लोरीन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हमने लिख दिया X2 और यहां पर कोई भी लुईस एसिड चलेगा, जैसे आप AlCl3 लिख सकते हैं या FeCl3 भी लिख सकते हैं, और यहां पर हमें हैलोजन का ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहां पर हैलोजन का ग्रुप अटैच हो जाएगा। कैसे होती है यह अभिक्रिया देखते हैं। स्टेप 1 में हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन रागी बनेगा। मान लीजिए यहां पर हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन में देखिए यहां पर क्लोरीन को इस तरह से हमने लिख दिया। यहां पर हम देखेंगे कि एक क्लोरीन प्लस बनेगा, दूसरा क्लोरीन माइनस, FeCl3। यहां पर ये क्लोरीन शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास क्लोरीन प्लस और एक FeCl4 माइनस, यहां पे आप देख सकते हैं FeCl4 माइनस। उसके बाद ये हमारा क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन
रागी है। यहां पर हमने क्या देखा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रागी है, यहां पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन रागी होगा। फिर सेकेंड स्टेप, यहां पर सेकेंड स्टेप में यहां हम देखेंगे कि बेंजीन बिल्कुल उसी तरह क्लोरीन प्लस के ऊपर आक्रमण करेगा और यहां हमें फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। देखिए यहां पर हाइड्रोजन का क्या होगा, विलोपन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्यों होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है और यहां पर स्थायित्व चला गया है एरोमेटिक कंपाउंड का। जब इस हाइड्रोजन का विलोपन होगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट में क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अभी हमने देखी। तो इस तरह हम क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन सभी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों, नाइट्रोकरण, हैलोजिनेशन और यहां पे सल्फोनेशन। आइए देखते हैं अब कुछ प्रश्न। तो बच्चों आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। अब देखिए यहां पर यह हमारा फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो यहां पर हम प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। यहां पर R प्लस HX आएगा। अब देखिए यहां पर HNO3 H2SO4 है, यहां पर नाइट्रेशन यानी नाइट्रोकरण होगा, तो यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो NO2 आएगा, नाइट्रोबेंजीन हमारा प्रोडक्ट होगा। फिर यहाँ पे देखिए Br2 FeCl3, हमने क्या देखा था कि Br2 टूटेगा, यहाँ पर हमारा हैलोजन टूटता है और यहाँ पर FeCl3 लुईस अम्ल यानी लुईस एसिड का काम करता है। तो इस बात को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, Br यहाँ पे होगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। आप मैकेनिज्म को एक बार जरूर चेक करिएगा, वहां पर चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पर क्या होगा बच्चों, FeCl3 Br माइनस हो जाएगा। अब यहां पे देखिए Cl2 है और FeBr3 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है तो Cl2 टूटेगा। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन। यहां पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन आएगा। तो बच्चों यहां पे देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन रागी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन रागी की बात करें तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन रागी R+, यहां हमारा इलेक्ट्रॉन रागी NO2+, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन रागी ब्रोमीन प्लस आएगा। यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन रागी को लिख देती हूं और यहां पर हमारा ये क्लोरीन प्लस आएगा और यहां पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन रागी है। यहां पर प्रोडक्ट भी हम देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट होंगे, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। कोई भी दिक्कत हो मैकेनिज्म के थ्रू जाइए, आप कभी भी नहीं फंसेंगे किसी भी प्रॉब्लम में। मैकेनिज्म सीख लिया मतलब ऑर्गेनिक को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।